बिल्कुल, अगर जो चीज़ें वीडियो से नहीं समझ में आएंगी वो इंडिविजुअली आके पूछ लेना, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें उससे समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। चलो, आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है, आवाज नहीं, आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ वाटर। वाटर के प्रकार है ना बेटे, टाइप्स ऑफ वाटर। और वाटर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक आप कह सकते हो कठोर जल और दूसरा कह सकते हो मृदुल जल। एक सॉफ्ट वाटर और दूसरा हार्ड वाटर, ठीक है बेटा। अब इसको कैसे आप समझोगे कि ये हार्ड वाटर है और ये सॉफ्ट वाटर है ना। तो सबसे पहले जो सॉफ्ट वाटर है वो सोप के साथ, मतलब साबुन के साथ बहुत जल्दी झाग देने लगता है ना। क्या करता है बेटा? बहुत जल्दी झोंक देने लगता है, किसी चीज को बहुत अच्छे से वर्कअप कर देता है इसके साथ, ठीक है। और इसके साथ जो सोप होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। अब बात ये आती है कि क्यों प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, क्या बात होती है। तो आप एक में कह सकते हो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की उसमें अशुद्धियां पाई जाती हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, कैल्शियम बाई कार्बोनेट प्लस कार्बोनेट, ठीक है बेटा। इस तरीके की अशुद्धियां पाई जाती हैं। अब बात आती है कि भाई अशुद्धियां कितने टाइप्स से इसमें दिखाई जा सकती हैं? 2 टाइप्स है ना। तो अशुद्धियां इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई चीज अगर ठीक ठाक से बॉयल करने लग रहा है तो उसमें अशुद्धियां कम होती हैं, ठीक है। तब इसमें जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज जो है बेटा वो लेस रहेगी, मतलब जो अशुद्धियां होंगी वो बहुत कम मात्रा में, ठीक है। अगर आप ये मान लो कि 6 से 10 के बीच में है तो इम्प्योरिटी उससे थोड़ा ज्यादा रहेगी, और 6 से 30 रहेगी तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन दिस वाटर। वाटर्स में बहुत अधिक मात्रा में हमारी क्या हो जाएगी बेटा? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेगी, मतलब उपस्थित रहेगी। बोलो बेटा अपना क्वेश्चन बताओ। थोड़ा सा और आगे आने की कोशिश करो, बैठने की बहुत जगह है, आप उधर एकदम जाके बैठे हो, है ना। आवाज नहीं, क्या कह रहे हो? क्या चीज? अच्छा जी, बैठो। बिल्कुल, हमें ये चेक करना है बेटा कि किस जल में कितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज है, मतलब हार्डनेस है, मतलब वो प्रॉपर तरीके से समझो बेटा। अब एकदम शुद्ध, थोड़ा सा पढ़ना भी अपने मन से वो करो कि एकदम शुद्ध हिंदी भी जान के वो क्या करोगे, क्या चीज? तो बोल रहा हूं तुम लिख लो ना यार, अगर मैं बोल रहा हूं तो हिंदी तुम लिख सकते हो। सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट सैंपल में चेक करेंगे
कि अगर उसमें जो हमारा 6 डिग्री पर ही अगर वो वाटर अच्छे से प्रॉपरली वर्क करने लग रहा है 6 डिग्री पे, हाँ सारी डिग्री, ठीक है बच्चे। अगर अच्छे से ये चीजें आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी, है ना, थोड़ा बहुत पैरामीटर अप डाउन करेगा, बाकी सारी चीजें यही रहेंगी, ठीक है। तो अगर 6 डिग्री पे है तो आपकी इम्प्योरिटी क्या है बेटा, लेस है, मतलब बहुत कम है, ठीक है। अगर 6 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, अगर बॉयल होने लग, सॉरी बॉयल नहीं, अच्छे से झाग देना स्टार्ट कर दे रहा है, तब ये क्या, इसमें इम्प्योरिटी बेटा थोड़ा सा ज्यादा होगी फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब अशुद्धि थोड़ा सा पहले के अकॉर्डिंग ज्यादा होगा। और थर्ड में अगर ये 6 से लेकर 30 डिग्री तक झाग देना स्टार्ट किया तो इसमें इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा होगी, है ना, समझ में आ गई बात। अब बात आती है कि इम्प्योरिटी कितने टाइप्स की हो सकती है ना बेटा, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। या टाइप्स ऑफ हार्डनेस, जो कठोरता है वो कितने प्रकार की होगी, है ना, आवाज नहीं, जो कठोरता होगी वो कितने प्रकार की होगी हमारी, है ना। आप दे दीजिए, बंदर मत रखिए, हमें दे दीजिए आराम से, आपके पास भी है, हमारा जेब में है, हम निकालेंगे कहाँ है? ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, जो कठोरता का प्रकार होता है, कठोरता, हम ये चीज देखते हैं कि अगर हमें जॉब भी मिलती है तो दो तरीके की जॉब मिलती है, एक परमानेंट जॉब मिलती है और एक टेम्पोररी जॉब मिलती है कि कभी भी निकाल दिया जाए, है ना बेटा। तो उसी तरीके से हमारा जो हार्डनेस होती है बेटा वो दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई होती है और दूसरी अस्थाई होती है ना बेटा। तो एक परमानेंट हार्डनेस होती है, दूसरी बेटा टेम्पोररी हार्डनेस होती है, ठीक है। एक अस्थाई होती है, दूसरी कौन सी होती है बेटा, अस्थाई होती है। अब फिर इसके बारे में हम ये चेक कर सकते हैं कि परमानेंट क्या होती है और टेम्पोररी क्या होती है। दोनों के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि भाई परमानेंट कौन सी हो सकती है और टेम्पोररी कौन सी हो सकती है। परमानेंट वो होगी बेटा जो मतलब कितना भी कोशिश कर लो वो हटने का नाम ही नहीं लेगी, या तो हटेगी तो उसके साथ बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, है ना। मतलब वह जल या वह कठोरता परमानेंट कठोरता कहलाती है, अस्थाई कठोरता कहलाती है, जिसमें कठोरता जाती ही नहीं है, या जाती है तो उसमें हमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब वहां पे वो करेंगे। एक टेम्पोररी हार्डनेस क्या होती है बेटा, टेम्पोररी हार्डनेस होती है कि इसको हम किसी न किसी तरीके से दूर कर सकते हैं। अगर इसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है तो हम इसमें बेस मिला देंगे, और जब बेस मिला देंगे तो एक साल्ट बन जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा, मतलब अशुद्धि अलग हो जाएगी और शुद्ध वाटर हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इतना चीजें समझ में आई। अब बात आती है कि हमने ये चीज पढ़ ली है कि अब इसको हम किस चीज से मेजर करेंगे, इसकी यूनिट्स कैसे वो करेंगे। एक बेटा हमारा ग्राम प्रति लीटर में होता है, ग्राम प्रति लीटर में लेते हैं इसको, और दूसरा बेटा फ्रेंच में लेते हैं, और लास्ट का जो हमारा एक है उसको पॉन्ड्स में लेते हैं बेटे। एक फ्रेंच में है और तीसरी यूनिट हमें रिकॉल नहीं हो पा रही है, हाँ बेटा पाउंड में होती है ना, पाउंड्स, ठीक है ना बेटे।
आप ये जान रहे हो पाउंड्स ये कहाँ की यूनिट, जैसे लंदन वगैरह में ये सब पाउंड्स चलते हैं, और फ्रेंच का मतलब बेटा ये फ्रांस का ये है ना, और ग्राम प्रति लीटर अपने इंडिया में एक स्टैंडर्ड लेवल जो चलता है। हाँ बेटा, कौन सा? हाँ, आवाज नहीं। तो इसके बारे में हमें कैसे हम डिसाइड करेंगे कि अशुद्धियां क्या क्या है। एक तो चीज अगर हम लेंगे, कोई चीज ग्राम प्रति लीटर में लेंगे, जैसे कोई चीज हमने पीपीएम में लिया, किस में लिया बेटा, कोई डाउट? क्या चीज? अच्छा, ये तो बेटा जब हम पीपीएम में लेंगे, या तो फिर मोलरिटी में लेंगे, या नॉर्मलिटी में लेंगे, नॉर्मलता जो होती है, या मोललता में लेंगे, या फिर मोल प्रभाज में लेंगे, जिसे मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में कहा जाता है ना। तो ये सब चीजें जब हम लेंगे तो हमारा कौन सा आएगा, ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। और फिर उसके बाद फ्रेंच की जब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, फ्रेंच की। जब हम फ्रेंच की बात करेंगे तो शायद 1 लाख पे वो करेंगे, तो 10 पे कितने पावर होगी, 5 होगी। 10 पे कितनी पावर होगी भाई, 5। मतलब इसमें जो हमारी क्या, जो सैल्यूट होगा, प्रेजेंट ऑफ सैल्यूट कितने में होगा, प्रेजेंट ऑफ सैल्यूट बेटा 1 लाख में। 1 लाख में अर्थ मतलब आप ये कह सकते हो कि 10 की पावर 5 में जितना सैल्यूट आपका प्रेजेंट होगा, वही आपकी क्या होगी बेटा, हार्डनेस होगी। लेकिन ये कहाँ की लैंग्वेज में होगी बेटा, फ्रेंच की। और पॉइंट्स की जो हम देखेंगे बेटा, एक बार और आप लोग थोड़ा सा बुक्स का हेल्प लेना कि कहीं इसका उल्टा नीचे ऊपर तो नहीं हो जा रहा है। ये चीजें आप लोग विशेष ध्यान रखना, है ना। नहीं बेटा, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तो उस चीज के लिए इफेक्ट। अब बात आती है बेटा पाउंड्स की, और ये पाउंड 70,000 के इक्वल होता है मेरे ख्याल से, है ना। कितने के इक्वल होता है बेटा, 70। और फिर उसके बाद 10 पे कितने जीरो होंगे बेटे, 10 पे कितने जीरो होंगे, 10 पे कितने जीरो होंगे, चलो अच्छा, अभी शांत रहो। हमारा ये कह रहा है बेटा कि कोई इतना लीटर कोई चीज है हमारे पास, मान लो 70,000 लीटर वाटर है, और उसमें हार्डनेस जितनी है वो कितने के बराबर हो जाएगी, 1 पाउंड्स के बराबर हो जाएगी। कितने के बराबर हो जाएगी बच्चे, 1 पाउंड्स के बराबर हो जाएगी। तो ये चीजें आप लोग विशेष तरीके से ध्यान रखें। किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन जो अभी तक इसमें से समझ में ना आया हो? हाँ बेटा, वेरी हार्डनेस मतलब बहुत अधिक कठोरता रहेगी, उसको दूर करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा, हाँ बच्चे, जो आराम से दूर हो सके। हाँ बेटा, परमानेंट मतलब जो रहे, लेकिन कुछ ऐसी प्रोसेस हम लगा करके उसको कुछ टाइम के लिए हम दूर कर सकें, ठीक है। और किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन? क्या चीज, क्या चीज फिर से बताओ। ये यूनिट्स इसकी, ये देखो ग्राम प्रति लीटर में है। ग्राम, कोई भी चीज जब हम अपने यहाँ लेते हैं तो ग्राम प्रति लीटर में एक स्टैंडर्ड मान के लेते हैं, ठीक है। और दूसरी हमारी ये है फ्रेंच की, जो फ्रांस की, जो हमारा 1 लाख के बराबर होता है, ठीक है। कोई भी अशुद्धि रहेगी तो 1 लाख लीटर वाटर में जितनी भी उसमें इम्प्योरिटीज पाई जाएगी या जो हार्डनेस पाई जाएगी, वही किसके बराबर होगी, 1 फ्रेंच के बराबर होगी। समझ में आया? और फिर इसका जो पाउंड्स है, अगर 70,000 लीटर वाटर है, उसमें जो हार्डनेस पाई जा रही है वो 1 पाउंड्स के बराबर होगी।
पाउंड से जैसे अपने यहाँ की एक रुपया है, यूनिट चलता है, वैसे ही वहां पे पाउंड्स चलता है, पाउंड जिसे बोलते हैं। हाँ, तो ये सब चीजें याद रखना है। और जरा लिख लो आप लोग कुछ। लिखो। जल की कठोरता मापने की इकाइयां। जल की कठोरता मापने की इकाइयां। हाँ बेटा, उसको भी बता देंगे। हाँ, जल की कठोरता मापने की इकाइयां। जल की कठोरता मापने की इकाइयां। मापने की इकाइयां। नंबर 1 हेडिंग डालना पीपीएम। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन या भाग प्रति 10 लाख। भाग प्रति 10 लाख। पीपीएम नंबर 1 हेडिंग है पीपीएम, हिंदी में है भाग प्रति 10 लाख। भाग प्रति 10 लाख लिखो इसमें। कठोरता उत्पन्न करने वाले पदार्थों के कठोरता उत्पन्न करने वाले पदार्थों के कठोरता उत्पन्न करने वाले पदार्थों के भार 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 भाग की हाँ भाग की कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में वह संख्या जो प्रति 10 लाख भाग प्रति 10 लाख भाग जल में उपस्थित होती है। उसे भाग प्रति 10 लाख या पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। एक एग्जाम्पल लिख लो बेटा समझने के लिए। यदि नीचे से लिखना, यदि किसी जल के 10 लाख भाग में कैल्शियम बाइकार्बोनेट के 162 ppm भाग घुले हो तो
घुले हो तो उस जल की कठोरता 160% न होकर 162% न होकर या 162 ppm न होकर या 162 ppm न होकर 100 ppm मानी जाएगी। 100 ppm मानी जाएगी। अब बात आती है आपकी कि सर 160 ppm जब वहां पे डिजॉल्व है तो क्यों 100% क्यों मानी जाएगी, क्यों 100 ppm माना जाएगा? बात आती है ना बेटा, कोई भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हो बेटा, कोई भी स्टैंडर्ड चीज निकालते हो तो वो हमेशा किस पे निकालते हो? 100 पे निकालते हो। किस पे निकालते हो बच्चे? 100 पे निकालते हो। और जब कोई चीज 100 पे निकालते हो तो वो 100 पर ही मानी जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम अपना एक स्टैंडर्ड लेते हैं ना, तो उसी स्टैंडर्ड पे हम प्रॉपर वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने लिया 10 तो काम करना है हमें 100 पे, नहीं। 100 का एक अपना एवरेज हम निकाल करके फिर उसके आगे हम क्या करते हैं बेटा, उसे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग करना मिलीग्राम प्रति लीटर। हाँ, मिलीग्राम प्रति लीटर। मिलीग्राम प्रति लीटर लिखो बेटा। इसमें कठोर जल के कठोर जल के कठोर जल के कठोर जल के प्रति लीटर में कठोर जल में प्रति लीटर में कैल्शियम कार्बोनेट इसमें जल की कठोरता मिलीग्राम संख्या के समतुल्य होती है, इक्विवेलेंट होती है। समतुल्य होती है, जिसे मिलीग्राम प्रति लीटर कहते हैं, जिसे मिलीग्राम प्रति लीटर कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा क्लार्क डिग्री। क्लार्क डिग्री इंग्लिश में भी है क्लार्क डिग्री। क्लार्क डिग्री लिखो बेटा। एक गैलन या 10 पाउंड 1 गैलन या 10 पाउंड 1 गैलन या 10 पाउंड या 70,000 70,000
70,000 भाग 70,000 भाग कठोर जल में कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट या इसके समतुल्य पदार्थ की ग्रेन में हिंदी भी है ग्रेन, इंग्लिश भी है ग्रेन, दोनों ही उसका वही लिखा जाए। ग्रेन में संख्या को क्लार्क डिग्री की कठोरता कहते हैं। क्लार्क डिग्री की कठोरता कहते हैं। एक एग्जाम्पल लिखना है बेटा, समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिखना है। लिखो, यदि 70,000 भाग में कठोर जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवणों की, जिसे बोलते हैं बेटा साल्ट, लवणों की उपस्थिति या मात्रा पाई जाती है तो उसे क्लार्क डिग्री की कठोरता कहते हैं। क्लार्क डिग्री की कठोरता कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग करना फ्रेंच डिग्री। तुम कर नहीं रहे हो क्या? हाँ, कब कर चुके? अच्छा, फ्रेंच डिग्री। नेक्स्ट करना फ्रेंच डिग्री, इंग्लिश भी है और हिंदी भी, दोनों ही। फ्रेंच डिग्री लिखो। फ्रेंच डिग्री लिखो। इसमें 1,00,000 भाग कठोर जल में 1,00,000 भाग कठोर जल में कैल्शियम कार्बोनेट या उसके समतुल्य पदार्थ का जो भाग होता है
उसे उसे डिग्री फ्रेंच में कठोरता कहते हैं। डिग्री फ्रेंच में कठोरता कहते हैं। डिग्री फ्रेंच में कठोरता कहते हैं। नेक्स्ट एडिंग करना बेटा। किसका? नहीं, उसे समझ लो। एग्जाम्पल अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बता देना, एग्जाम्पल है। देखो बेटा, जल की कठोरता, जल का कठोरता क्रमांक। हाँ, जल का कठोरता क्रमांक, जल का कठोरता क्रमांक, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। इसमें लिख लो बेटा थोड़ा सा, जल की कठोरता को, जल की कठोरता को, जल की कठोरता को कठोरता क्रमांक में, कठोरता क्रमांक में मापते हैं। कठोरता क्रमांक में मापते हैं। इसे सदैव कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य इक्विवेलेंट माना जाता है। दूसरी लाइन से लिखना बेटा, जल की कठोरता के उत्तरदायी, जल की कठोरता के उत्तरदायी सभी लवण, हाँ सभी लवण ग्राम अणुभार ग्राम अणुभार 100 के समतुल्य होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट होते हैं। अब एक एक करके आपको सबका निकालना पड़ेगा। 3-4 का मैं निकलवा दे रहा हूं, बाकी आप अपना निकाल लेना, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 40 क्या होता है? कैल्शियम का 40 क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है कि एटॉमिक मास होता है? और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। इसका मतलब इसका 20 का डबल ट्राइस, ठीक है। तो इसको हम कितना ले लेंगे? 40। कार्बन का कितना होता है? 6 2 जा कितना हो जाएगा? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, वो कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का 8 होता है, और इसमें अगर उसका 2 गुना कर देंगे 16 × 3,
टोटल करने पे कितना आ रहा है? और आप लोगों ने लिखा क्या है? 100 के इक्विवेलेंट होता है। एक और आप लोग निकालिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका करके लाना। इसका करके लाना। और एक क्वेश्चन लिखो। क्या निकाले हैं सर? क्या चीज? नीचे जो लिखे हो ना, वो क्या लिखे हो? कैल्शियम। क्या इसी के इक्विवेलेंट लिखे हो ना? 100 के इक्विवेलेंट लिखे हो ना? तो वही चीज निकलवाया हूं यहाँ, है ना? 100 के इक्विवेलेंट होता है। एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। क्वेश्चन लिखिए। डिस्क्राइब द, पहले इंग्लिश वाले लिख लें फिर हिंदी वालों को बोल दे रहा हूं। डिस्क्राइब द रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स शॉर्टकमिंग, इट्स शॉर्टकमिंग गिवन, इट्स शॉर्टकमिंग गिवन। और हिंदी में लिखना, रदरफोर्ड का मॉडल क्या है? रदरफोर्ड का मॉडल क्या है और यह असफल क्यों हुआ? और यह असफल क्यों हुआ? आप करो बेटा।